अमल के बड़े असरात होते हैं। अमल, हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाया करते थे, जिसने हमारी खामोशी से कुछ नहीं सीखा वो हमारी तकरीर से क्या सीखेगा। ये जो अमल होता है ये इतनी बड़ी खामोश तबलीग है, इतनी बड़ी। इमाम जाफर सादक फरमाने लगे तू अमल कर, वो तेरा अमल करना। आप पढ़ें घर में नमाज, आपके बच्चों को शौक हो जाएगा। आप खोलें घर में कुरान मजीद, आपके बच्चों का दिल लग जाएगा। आप बैठे तस्बीह लेके कि आज मैंने आधा घंटा महबूब की बारगाह में दुरूद सलाम अर्ज करना है, बच्चों की तबीयत लग जाएगी। अमल जो होता है उसका फैज बटता है, नेकी में आगे बढ़ने की जद्दोजहद, कोशिश करना कि मैं जरा खैर के काम में आगे निकलूं। क्या कहा हजरत उमर ने, कभी हम सुनते हैं बातें, कभी उसकी गहराई में उतरो ना। सैयदना फारूक आजम फरमाते मेरी सारी उम्र दौड़ लगी रही कि मैं अबू बकर सिद्दीक से नेकियों में आगे निकल जाऊं। सारी जिंदगी मेरी दौड़ रही, जद्दोजहद रही कि मैं अबू बकर सिद्दीक से आगे। 2.5% ज़कात है। उमर कहते हैं मैं 50% लेके आया था, लेकिन मैं 50% पे पहुंचा था तो अबू बकर 100% पे पहुंच गए थे, वो सारा ही ले आए थे। मेरी दौड़ रही, जद्दो, यहां भी दौड़ है। मेरी इज्जत करो, मेरे आने पे खड़े हो जाओ, माज़अल्लाह मेरा इकराम करो, मैं फलां साहब होता हूँ, कबीले में, बरादरी में, सोसाइटी में, समाज में ये नाम रखता हूँ, मैं फलां सियासी समाजी फलाई रफाई तारुफ रखता हूँ, मेरा फलां फलां मामला है। ये इस मिजाज में दौड़ लग गई, इस तबीयत की दौड़ लग गई। मुझे भी माना जाए, मुझे भी गिना जाए, मुझे भी शुमार किया जाए, मेरा भी नाम हो जाए, मुझे भी अगलों में रखा जाए, कुर्ब वालों में मेरा भी तज़किरा किया जाए। जो दौड़ हमें बताई और सिखाई गई थी उस दौड़ में हम शरीक क्यों नहीं होते, उसमें आगे क्यों नहीं निकलते। वो जो हमें फरमाया गया था कि तुम्हें पता चल जाए पहली सफ का सवाब कितना है तो तुम कुरानदाजी करो। तो ये कुरानदाजी किस दिन होनी है, ये वाली कुरानदाजी किस दिन होनी है। लेकिन वो कुरानदाजियां तो हो रही हैं उम्रे के टिकट की, इतने उम्रे के टिकट, इतने उम्रे के, अच्छी बात है, उसकी भी कोई मुखालफत नहीं। लेकिन जो काम जिसमें आगे बढ़ना था, जिसमें जद्दोजहद करनी थी, जिसमें दौड़ना था, जिसमें काविश करनी थी, उसमें तो हम पीछे हैं। जिंदगी इतनी तेजी से गुजर रही है, आप यकीन करें पीछे पलट के देखते हैं तो पता ही नहीं चलता कितने साल बीत गए। भी ऐसे लगता है कल ही तो अभी दाखिल कराया था घर वालों ने स्कूल में, अभी अगले दिन की बात है दारुल उलूम में दाखिल हुए थे और इतने साल बीत गए, इतना वक्त गुजर गया। हम अजीब मिजाज के लोग हैं, ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो जाएं, ये नहीं चाहते कि हम बूढ़े हो जाएं। देखें अगर बच्चे बड़े होंगे तो लाजमी नतीजा है कि उनके बड़े, लेकिन हम दोनों बातों में अपना मिजाज रखते हैं। बच्चे भी बड़े चाहिए हमें और हम खुद भी अपने आप को बूढ़ा तस्लीम करने को तैयार। माशाल्लाह जी मेरा बेटा जवान हो गया, तो जनाब आप क्या हो गए, अब आप भी तो बताएं ना, आप कहाँ पहुंच गए। वो क्या दौर था जब कहते थे मेरे बेटे को मेरा जूता पूरा आने लगा है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते थे वालिदैन के लहजे में ठहराव आता था, उनकी 5 नमाजों के साथ तहज्जुद भी शुरू होती थी, इशराक और चाश्त भी शुरू होती थी। वो चाहते थे कि हमारे बच्चे हमें ज़्यादा से ज़्यादा खैर करता देखें। वो अपने लफ्ज़ों पर, जुमलों पर, ज़ुबानों पर, अंदाज पर कंट्रोल करते थे। मियाँ बीवी एक दूसरे से कहते थे अब लड़ना नहीं है, बच्चे असर कबूल करते हैं, बड़े हो गए, अब हमें माहौल और तरह का बनाना है। कब आगे निकलेंगे नेकियों में, कब हम जद्दोजहद करेंगे, कब हम ये वाला काम करेंगे कि नहीं अब मुझे संवर जाना चाहिए, नहीं अब मेरे अंदर मुस्बत तब्दीली आनी चाहिए, नहीं अब मिजाज में हिल्म, बुर्दबारी, वकार, वज़ादारी, ये चीज़ें मुझे पैदा करनी चाहिए। कब बचपना ख़त्म होगा। वो किसी दरवेश ने कहा था ना कि मैंने 22 साल के बूढ़े देखे और मैंने 65 साल के बच्चे देखे। कहा जनाब क्या माना, कहने लगे माना यह है कि बुजुर्गी समझ के साथ होती है, उम्र के साथ थोड़ी होती है। वो तो समझ के साथ है, जिस दौर में समझ आ गई, शऊर आ गया, समझ गए बात को। वरना बाज लोग
माजरत के साथ बाज लोग सारी जिंदगी समझदार होने को तैयार ही नहीं है। वो कुछ ऐसी बातें करते हैं जो उनके मनसब से मैच ही नहीं करती, उनके स्टेटस के साथ वो अटैच नहीं होती। भाई ये बात आपको नहीं करनी चाहिए थी, आपका मेयार ये नहीं था, मेयार बुलंद है आपका, आप अपने स्टेटस के हिसाब से बात करेंगे। तो मेरे अजीज आगे बढ़ा जाए। अब तो कई हमारे क्लास फेलो चले गए, कई साथ रहने वाले चले गए, कईयों को हम देखते हैं वो कहते हैं यार महीनों हो गए चारपाई पे पड़े, मुलाकातें अधूरी रह गई हैं, कई बातें ज़रूरी रह गई हैं, कई लोग रुखसत हो गए। तो क्या हम कब किस वक्त हम इबरत पकड़ेंगे? बस चुप करके जनाजा पढ़ के आ गए कि सिर्फ इसी का होना था, कब्र पे फातिहा पढ़ के आ गए कि सिर्फ इसी को दफन होना था, किसी की कुल खानी में चेहलों में शिरकत करके आ गए, किसी की होनी थी मेरी होनी नहीं है। अपने आमाल में पुख्तगी लाई जाए, आगे बढ़ा जाए।